हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट अफेक्ट्स ओनली द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, अफेक्ट्स ओनली द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, बोथ ए एंड बी डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स, फाइनर ग्राइंडिंग के सीमेंट से जो उसका सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिससे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है और उसमें स्ट्रेंथ का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही पहले ही हो जाता है। तो फाइनर ग्राइंडिंग से सीमेंट अर्ली स्ट्रेंथ प्राप्त करता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर कंक्रीटिंग ऑफ हैवीली रेनफोर्स्ड section without vibration, the workability of concrete expressed as compacting factor should be 0.75 to 0.8, 0.8 to 0.85, 0.85 to 0.92, above 0.92। फ्रेंड्स, जो कंपैक्टिंग फैक्टर होता है वो आंशिक कुटी कंक्रीट के भार और पूर्ण कुटी कंक्रीट के भार के रेशियो के बराबर होता है। यदि कंपैक्शन फैक्टर का मान 0.75 से 8 के बीच में है तो उसे वेरी लो वर्केबल कंक्रीट, और 0.8 से 0.85 के बीच में है तो उसे लो वर्केबल कंक्रीट, और 0.85 से 0.92 के बीच में है तो मीडियम वर्केबल कंक्रीट, और यदि 0.92 से अधिक है तो उसे हाई वर्केबल कंक्रीट कहते हैं। और हैवली रेनफोर्स सेक्शन में जो कंक्रीट यूज की जाती है उसकी वर्केबिलिटी हाई होती है। तो जो कंपैक्शन फैक्टर होना चाहिए हैवली रेनफोर्स के केस में वो 0.92 से अधिक होना चाहिए। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी एडेड इज 5%, 10%, 15%, 20%। फ्रेंड्स, कंक्रीट को मिक्स करने के लिए दो प्रोसेस, एक होती है हैंड मिक्सिंग और एक मशीन मिक्सिंग। जब हम हैंड मिक्सिंग के थ्रू कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो उसमें हमें 10% अधिक सीमेंट की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इन द रेंज ऑफ 2 to 3.5, 3.5 to 5, 4.5 to 7, 6 to 8.5। फ्रेंड्स, जो एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस होता है वो एग्रीगेट में जो भी पार्टिकल होते हैं उनके मीन साइज को रिप्रेजेंट करता है। जो फाइन एग्रीगेट होता है उसका फाइनेस्ट मॉडुलस 2 से 3.5 के बीच में होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि कोर्स एग्रीगेट का जो फाइनेस्ट मॉडुलस होता है वो 6 to 8.5 होता है। और जो ऑल इन वन एग्रीगेट होता है या जिसको हम मिक्स एग्रीगेट भी कहते हैं उसका जो फाइनेस्ट मॉडुलस होता है वो 4.5 से 7 के बीच में लाई करता है। फाइन एग्रीगेट को फर्दर 3 कैटेगरी में, फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड में डिवाइड किया गया है। जो फाइन सैंड का फाइनेस्ट मॉडुलस होता है वो 2.2 से 2.6, मीडियम का 2.6 से 2.9, कोर्स का 2.9 से 3.2 फाइनेस्ट मॉडुलस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, टाइम ऑफ ट्रांजिट, ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, जो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो होता है, जो कंक्रीट की ड्यूराबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो की। जबकि जो वर्कबिलिटी होता है वो टाइम ऑफ ट्रांजिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि वर्कबिलिटी ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। यदि एग्रीगेट का ग्रेडिंग करते हैं तो उससे वर्कबिलिटी कंक्रीट की बढ़ती है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रॉपर्टी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हाइल प्लेसिंग द कंक्रीट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन, कंपैक्शन, श्रिंकेज, बल्किंग। फ्रेंड्स, प्लेसिंग के दौरान कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स का एक दूसरे से अलग होना, मेनली जब कोर्स एग्रीगेट कंक्रीट से अलग हो जाते हैं तो उसे सेग्रीगेशन कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। कंपैक्शन के थ्रू हम कंक्रीट की कुटाई करते हैं। श्रिंकेज, कंक्रीट ड्राई होने पर श्रिंक करती है। कंक्रीट का श्रिंकेज का मान जो IS 456/2000 के अकॉर्डिंग 0.0003 होता है। बल्किंग में फाइन एग्रीगेट अपने इनिशियल वॉल्यूम से मॉइस्चर की वजह से अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm³ एज कम्पेयर टू 150 mm³ इज ऑलवेज लेस, मोर, इक्वल, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जैसे जैसे क्यूब की साइज़ छोटी होती जाती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो 100 mm³ की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 150 mm³ से हमेशा अधिक होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। यदि हम स्ट्रेंथ के आर्डर को देखें तो जो 100 mm³ की स्ट्रेंथ होती है वो सबसे अधिक, फिर 150 mm की, उसके बाद एक होता है 150 mm डाया का सिलेंडर और जिसकी लेंथ 300 mm होती है, उसका स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट 2%, 4%, 6%, 12%। फ्रेंड्स, यदि सैंड में मॉइस्चर का मान 4 से 6% होता है तो बल्किंग का मान मैक्सिमम होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, यदि आपको ऑप्शन में 5% भी मिलता है तो सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो 5% होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर ए गिवन डिग्री ऑफ हाइड्रेशन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट इज टू इंक्रीज परमेबिलिटी, इज टू डिक्रीज परमेबिलिटी, डज नॉट चेंज परमेबिलिटी, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, यदि हाइड्रेशन का मान दिया हुआ है तो यदि और फर्दर हम वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज करते हैं तो कंक्रीट की परमेबिलिटी बढ़ती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। कंक्रीट की परमेबिलिटी IS 516 जिसमें हम क्यूब टेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। कंक्रीट की परमेबिलिटी चेक करने के लिए मानते हैं कोई कंक्रीट है जिसकी थिकनेस x mm है, इस पर हम P प्रेशर से वाटर प्रेशर अप्लाई करते हैं और वाटर प्रेशर में आई कमी या जिस डेप्थ तक वाटर पेनिट्रेट करता है उससे हम उसकी परमेबिलिटी को मेजर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टीम क्यूरिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज विद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, स्टीम क्यूरिंग जनरली कॉलम के केस में किया जाता है। इससे सीमेंट की रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ हो जाती है और ये जल्दी स्ट्रेंथ को गेन करता है। अब चूँकि हाई एल्यूमिना सीमेंट की जो एक दिन की स्ट्रेंथ होती है वो 31.5 न्यूटन पर mm² होती है और 31.5 न्यूटन पर mm² ऑर्डिनरी पोर्टलैंड की 28 डेज की स्ट्रेंथ होती है। तो हाई एल्यूमिना के केस में स्टीम क्योरिंग रिकमेंड नहीं की जाती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। द presence ऑफ इंट्रेंड एयर इन कंक्रीट रिजल्ट इन reducing bleeding, lowering density of concrete, decreasing strength at all stage, all of these। फ्रेंड्स, यदि हम कंक्रीट में एयर की प्रेजेंस हो, एयर को प्रेजेंस करने के लिए इसमें हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। इससे ब्लीडिंग का मान कम होता है
और जब कंक्रीट में एयर प्रेजेंट होगी तो उसका वेट रिड्यूज होगा, जिससे उसकी डेंसिटी भी कम होगी और इससे उसकी स्ट्रेंथ भी अफेक्टेड होती है। और स्ट्रेंथ का मान 1% एयर के केस में 5% कम हो जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट कंक्रीट एट 6 month बियॉन्ड 28 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 0%, 10%, 15%, 20%। फ्रेंड्स, हाई एल्यूमिना सीमेंट में जो स्ट्रेंथ हाई एल्यूमिना सीमेंट गेन करता है वो अर्ली स्ट्रेंथ गेन करता है। ये एक दिन में 31.5 न्यूटन पर mm² स्ट्रेंथ को गेन करता है। 6 month पर 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तुलना में वो 0% स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि यदि बात करें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है 28 डेज स्ट्रेंथ की तुलना में 3 महीने में 10% बढ़ती है और 6 month में 15% और 1 साल में 20% तक इंक्रीज होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द यूज ऑफ फ्लेकी एंड इलांगेटेड एग्रीगेट्स, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो कंक्रीट की वर्कबिलिटी होती है वो वाटर कंटेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यदि हम वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे तो वर्कबिलिटी भी इंक्रीज होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। यदि हम टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं तो उससे वर्कबिलिटी रिड्यूज होती है। फ्लेकी और इलांगेटेड एग्रीगेट के उपयोग से भी वर्कबिलिटी का मान कम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाइयर टेम्परेचर रिड्यूज वर्कबिलिटी। ये करेक्ट है क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से वर्कबिलिटी कम होती है। सेग्रेगेशन कैन बी रिड्यूज बाय यूज ऑफ एयर इंट्रेनमेंट। एयर इंट्रेनमेंट के उपयोग करने से और सेग्रेगेशन को कम किया जा सकता है। करेक्ट आंसर। ब्लीडिंग इज इंक्रीज बाय यूज ऑफ एयर इंट्रेनमेंट। फ्रेंड्स, यदि एयर इंट्रेन कंक्रीट में है तो उससे कणों के बीच आपसी जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, जिससे उसमें जो फाइनर पार्टिकल होते हैं उनके कंक्रीट की सतह पर पहुंचने का चांसेस बढ़ जाता है, जिससे ब्लीडिंग एयर इंट्रेंट के केस में इंक्रीज हो जाती है। ये भी करेक्ट आंसर। तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई भी ऑप्शन इसमें से इनकरेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन अलाउंस फॉर बल्किंग ऑफ सैंड इज नेसेसरी इन केस ऑफ बैलूम बैचिंग ओनली, बेट बैचिंग ओनली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन का IS कोड है वो 10-262 होता है। बल्किंग के लिए जो अलाउंस होता है वो बैलूम बैचिंग में लिया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि यदि एग्रीगेट के सरफेस पर वाटर प्रेजेंट हो तो उसका केस में जो उसका अलाउंस होता है वो बैलूम बैचिंग और बेट बैचिंग दोनों में लिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्यूरिंग पीरियड रिक्वायर्ड इज मिनिमम फॉर द कंक्रीट यूजिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट। फ्रेंड्स, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की जो 7 days की स्ट्रेंथ होती है, रैपिड हार्डनिंग उसको एक दिन में गेन करता है, तो इससे कंक्रीट जल्दी स्ट्रेंथ को गेन कर सकता है। और रैपिड हार्डनिंग के केस में क्यूरिंग पीरियड मिनिमम होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का प्रयोग करने से स्ट्रिपिंग टाइम भी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड।
For a given aggregate content, increasing the water cement ratio in concrete increase shrinkage, decrease shrinkage, does not change shrinkage, none of the above. फ्रेंड्स, यदि किसी कंक्रीट में एग्रीगेट को फिक्स कर दिया जाए और इसमें वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज किया जाए तो उसमें वाटर और सीमेंट का परसेंटेज इंक्रीज होगा, जिससे कंक्रीट ज़्यादा श्रिंक करेगी और उसमें श्रिंकेज का मान अधिक होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 1% of voids in a concrete mix would reduce its strength by about 5%, 10%, 15%, 20%। फ्रेंड्स, वायुग्राही के रूप में हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। यदि कंक्रीट में 1% वाइड्स हो तो उससे उसकी स्ट्रेंथ 5% तक रिड्यूज हो जाती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड पर 50 kg ऑफ सीमेंट फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज 30 लीटर, 32 लीटर, 34 लीटर, 45 लीटर। फ्रेंड्स, M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए 30 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, M15 ग्रेड के लिए 32 लीटर, M10 ग्रेड के लिए 34 लीटर, M7.5 ग्रेड के लिए 45 लीटर और M5 ग्रेड के लिए 60 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एडमिक्सचर व्हिच cause early setting and hardening of concrete are called workability admixture, accelerator, retarders, air entraining agents। फ्रेंड्स, जो एडमिक्सचर का IS कोड होता है वो IS 9103 होता है। वो एडमिक्सचर जिससे कंक्रीट अर्ली सेट करता है और हार्डन होता है उसे हम एक्सीलरेटर कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। एक्सीलरेटर के रूप में कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। वर्कबिलिटी एडमिक्सचर में एयर इंट्रेनिंग एजेंट, प्लास्टिसाइजर आदि आते हैं, जबकि रिटार्डर्स में मेनली जिप्सम, शुगर आदि और एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स के रूप में एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।